जैसा कि आप जानते हैं कि रहमतों और बरकतों वाला महीना रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस साल 2026 के लिए सदका फ़ित्र और फ़िदिया की सही रकम क्या मुकर्रर की गई है? और क्या आप सही वज़न और सही हिसाब के हिसाब से अदा कर रहे हैं या कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई? आज की इस मुख्तसर मगर इंतहाई अहम वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल रहनुमाई देंगे ताकि आप सदका फ़ित्र यानी फ़ितराना और फ़िदिया बिल्कुल दुरुस्त तरीके से अदा कर सकें, खास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। ये मालूमात बहुत ज़रूरी हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने रमज़ान 2026 के लिए सरकारी तौर पर सदका फ़ित्र और फ़िदिया की रकम जारी कर दी है। कम से कम सदका फ़ित्र अगर आप गंदम के हिसाब से अदा करना चाहते हैं तो 300 रुपीज़ पर पर्सन। इसी तरीके से अगर आप दीगर अजनास के हिसाब से अदा करना चाहें तो अगर आप जो यानी बातले के हिसाब से अदा करना चाहते हैं तो 1100 रुपीज़ पर पर्सन, खजूर के हिसाब से 1600 रुपये, किशमिश के हिसाब से 3800 रुपीज़, जबकि मुनक्का के हिसाब से 5400 रुपीज़ पर पर्सन। याद रखें कि असल बुनियाद वजन है, रकम नहीं, क्योंकि सदका फ़ित्र के लिए 2 किलो गंदम का आटा होना ज़रूरी है। अगर आप गंदम के हिसाब से देना चाहते हैं तो आपके इलाके में जो भी गंदम के आटे का रेट है आप उस हिसाब से 2 किलो के हिसाब से दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप जौ के हिसाब से सदका फ़ित्र देना चाहते हैं तो उसके लिए 4 किलो जौ, खजूर के हिसाब से 4 किलो खजूरें और किशमिश के हिसाब से 4 किलो किशमिश का होना ज़रूरी है। चूँकि मार्केट रेट्स में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, इसलिए बेहतर है कि मुंतखब करदा जिन्स के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा अदा करें। यानी जहाँ आप 4 किलो ले रहे हैं उसको 4.25 किलो कर लें या 100-200 रुपया उसमें एडिशनल ऐड कर लें। और वैसे भी रमज़ान में अल्लाह की राह में ज़्यादा खर्च करना ज़्यादा अज़्र व सवाब का बाइस है, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, और जो खुशी से ज़्यादा दे तो ये उसके लिए बेहतर है। अब बात करते हैं फ़िदिया की। फ़िदिया वो रकम होती है कि अगर आप रोज़ा रखने से कासिर हैं तो उस सूरत में आप फ़िदिया की रकम अदा कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई शख्स बीमार है या मजबूरी की वजह से रोज़ा नहीं रख सकता तो वो फ़िदिया सौम अदा कर सकता है। तो अगर हम 30 रोज़ों की बात करें, गंदम के हिसाब से 9000 रुपये, जौ के हिसाब से 33,000, खजूर के हिसाब से 48,000 रुपीज़ और किशमिश के हिसाब से 1,14,000, जबकि मुनक्का के हिसाब से 1,65,000 रुपये की रकम आपको फ़िदिया सौम अदा करना होगा। अब फितराना कौन अदा करेगा? तो ज़कातुल फ़ित्र हर मुसलमान मर्द, औरत, बच्चे और आज़ाद ग़ुलाम पर वाजिब है जो निसाब के बराबर माल रखता हो या ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद इतनी मालियत रखता हो। इस पे ये शर्त नहीं है कि पूरा साल गुजर चुके, जैसा कि ज़कात के बारे में है। तो ईद की सुबह फजर के वक्त अगर आपके पास निसाब मौजूद है तो आप पे फितराना वाजिब होगा। अब बात करते हैं कि फितराना कब अदा करें। फितराना का असल वक्त ईद उल फित्र की सुबह फजर के बाद शुरू होता है, लेकिन बेहतरीन अमल यह है कि ईद की नमाज से पहले अदा कर दिया जाए ताकि मुस्तहिकीन भी खुशियों में शरीक हो सकें। तो ये थी आज की मुकम्मल और अपडेटेड रहनुमाई सदका फ़ित्र और फ़िदिया सौम 2026 के हवाले से। अगर आप बैरून मुल्क रहते हैं और मकामी करेंसी में हिसाब जानना चाहते हैं तो कॉमेंट में अपना मुल्क लिखें, हम आपको गाइड करेंगे। वीडियो आपको मालूमाती लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही मालूमात तक पहुँच सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको मुस्तनद और बर वक्त अपडेट्स टाइम पर मिलती रहें। अल्लाह ताला इस रमज़ान में हम सबको सही तरीके से इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मिलते हैं एक और वीडियो में।